लहंगा भी दे दो मैया, चूड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, चुनरी भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, चुनरी भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो, साड़ी की जय हो, साड़ी की कर दे गोसाई रे मैया, साड़ी की कर दे गोसाई रे मैया सोने भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, सोने भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, चांदी भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो मैया, चांदी भी दे दे मैया, चांदी भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, भी दे दो मैया, चांदी भी दे दो, झुमके की हो, झुमके की कर दे गोसाई रे मैया दे दो बधाई, झुमके की कर दे गोसाई रे मैया दे दो बधाई मैया दे दो, 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 जन्म सुनिया रे मैया दे दो बधाई, जन्म सुनिया रे मैया दे दो बधाई, जन्म सुनिया रे मैया दे दो बधाई, काला जन्म सुनिया रे मैया दे दो बधाई, काला जन्म सुनिया रे मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनिया रे मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनिया रे मैया दे दो बधाई। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कार गोधनम् सूतमागधवन्देभ्यो इन्ने विद्योपजीविनः। नंद बाबा का मन आज इतना विशाल हो गया है कि मानो सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। सूत मागध बंदीगण बधैया पर बधैया गाते जा रहे हैं और नंद बाबा लुटाए चले जा रहे हैं। जब एक दूसरे से एक दूसरे ग्वाल वाले मिलते हैं तो कहते हैं भैया आज तूने क्या पाया। एक ग्वाल वाला कहता है भैया देखो हम चांदी के बर्तन पायो हैं। एक ग्वाल वाला कहता है अरे धारी के तू किस नंबर के दरवाजे पर चला गया। अरे देखो हम तो सोने के बर्तन पाए हैं। कहा भैया यह किस नंबर के दरवाजे पर बट रहा था। कहा यह 5 नंबर के दरवाजे पर बट रहा था। चांदी पाने वाला ग्वाल वाला वही चांदी फेंका और 5 नंबर के दरवाजे पर दौड़ कर गया। जैसे ही 5 नंबर के दरवाजे से दौड़ कर आया तब से दूसरा ग्वाल वाला मिल गया। अरे धारी के तू क्या लिए हो। देखो हम हीरे पाए हैं। कहा भैया ये किस नंबर के दरवाजे 8 नंबर के दरवाजे पर था। सोना वहीं फेंका और 8 नंबर के दरवाजे पर चला गया। सुखदेव भगवान कहते हैं
कि राजन ऐसा उस समय प्रतीत हो रहा था मानो माँ भगवती लक्ष्मी स्वयं भगवान के स्वागत में पहले से पधार चुकी हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी मैया की। इस तरह से नंद उत्सव धूमधाम से खूब मचाया जा रहा था। अचानक नंद बाबा को याद आता है कि कर देना तो हम भूल गए, वार्षिक कर कंस को देना पड़ता था। और इधर कंस के मन में खलबली मची हुई है कि मेरा 8वां वह कहां गया जो मेरा काल था। पूतना मौसी आते हैं, भैया चिंता मत करो, हमारे अंदर एक ऐसी कला है ना कि जितने बालक हैं उनको यदि मैं स्तनपान करा दूंगा ना वही संसार से चले जाएंगे। तो चलिए अभी अभी की आप बात कर रहे हैं, हम 1 वर्ष के अंदर जितने बालक हैं सबको दूध पिला करके संसार से विदा कर देती हूँ। इधर पूतना मौसी भगवान को मारने की प्लानिंग बनाती हैं और इधर नंद बाबा को याद आ रहा है कि हमने कंस को कर नहीं दिया। गोपान गोकुल रक्षायाम, गोकुल रक्षायाम गोपान ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार समर्पित करके मथुराम गतः, मथुरा को चल देते हैं। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, किस लिए? नंद के वार्षिक कर को देने के लिए नंद बाबा गोकुल का भार ग्वाल वालों को समर्पित करके, भैया आप लोग गोकुल को विशेष प्रकार से देखना, लाला की व्यवस्था करना, तब तक हम कंस को कर दे करके वापस आ जाऊंगा। और इधर नंद बाबा अंदर अंदर प्रसन्न होकर के कंस को कर देने के लिए गए और कंस को कर दिए। और इधर वसुदेव जी के मन में अपने लाला के विषय में बड़ी चिंता छाई हुई है और इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। इतने में नंद बाबा दिखाई पड़ते हैं, कहते हैं भैया राम राम। दोनों मित्र आपस में मिलते हैं। नंद बाबा अपने उत्सव की बात वसुदेव जी से नहीं कहते और वसुदेव जी अपने दुख की बात नंद बाबा से नहीं कहते। ये सच्ची मित्रता है। हम आप मिलते हैं तो पहले अपना दुख ही बतलाना शुरू कर देते हैं। वसुदेव जी कहते हैं बाबा आपके यहाँ छोरा का जो जन्म हुआ है सब सुखी तो हैं, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं। नंद बाबा कहते हैं भैया यह कितना दुष्ट है कि आपके सभी बालकों का यह वध कर दिया। एक दूसरे की चर्चा करते हैं, अपना सुख कोई अपना दुख कोई नहीं बताते। अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हताः, एक नहीं सभी को मार दिया। एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। एक कन्या थी, वह भी कंस क्या किया कि पकड़ करके उसे भी मारना चाहा, लेकिन वह भी हमारे क्षेत्र में ही प्रेम से बोले विंध्याचल निवासिनी मैया की, वह भी बच नहीं पाई नंद बाबा के दृष्टि में। लेकिन इधर वसुदेव के मन में यह है कि पूतना घर घर जाकर के बच्चों को मारेगी, कहीं हमारे छोरा के पास ही न पहुंच जाए। वसुदेव बाबा कहते हैं बाबा आजकल हमने ज्योतिष का बहुत पक्का ज्ञान कर लिया है। क्या? हाँ, और वह भी हस्तरेखा का ज्ञान कर लिया हो। नंद बाबा कहते हैं कि थोड़ा हमारी रेखाओं को पढ़ करके बताइए, इस समय कौन सी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है। वसुदेव जी ने कहा कि आपके ऊपर बड़ा संकट मंडराया हुआ है। जैसे ही संकट का नाम लिया तो नंद बाबा को अपने छोरा का याद आ गया कि कहीं हमारे छोरा पर तो कोई संकट न मंडराए।
वसुदेव बाबा ने कहा शीघ्र इस समय आप अपने धाम को जाइए, आपके यहाँ बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, नंदः पथि वचः सौरे मृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकितः। स्वयं हरि की रक्षा के लिए और हरि का नाम लेकर के माला को चटकाते हुए अपने धाम की ओर चल देते हैं। हरि जगाम शरणम, हे हरि हमारे बालक के, हमारे छोरा की रक्षा करो। स्वयं हरि का ध्यान हरि की रक्षा के लिए करते हैं। और इधर पूतना मौसी नंद बाबा के पहले ही पहुंच आई है, और इधर नंद बाबा अभी पहुंचे नहीं है, पूतना मौसी पहले आई। पूतना मौसी को मैया यशोदा ने देखा तो विचार करने लगी कि कौन सी महिला कब की हमारी सहेली बहन है, पता नहीं है। पूतना मौसी कहती हैं, अरे बहन पहचान नहीं रही हो? 90 वर्ष में छोरा भयो तो अपने जनों को पहचानने भूल गई। यशम ददात इत यशोदा, यश को देने वाली है तो कैसे कहते कि नहीं पहचान रही? अपने छोरा की ओर इशारा करती हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। और इधर पूतना जब भगवान के पास पहुंचती है और भगवान जैसे ही पूतना मौसी को देखते हैं तो अपने आंख को बंद कर देते हैं। इस पर हमारे संत पूर्वाचार्यों ने बड़ा सुंदर अलग अलग भाव प्रकट करते हैं। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमिलेते क्षणः। इस पर हमारे संत महात्मा कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्रबंद किया कि हे प्रभु, त्रेता युग में आए तो पहले भी स्त्री के ऊपर हाथ उठाना पड़ा, अब द्वापर में आए हैं तो पहले स्त्री को ही, अर्थात बतलाना चाहते हैं कि संसार में आओ तो पहले माया को ही हटाओ। अगर माया को हटा दिए, आप माया में आसक्त नहीं हुए तो आपके किसी काम में कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि माया का अर्थ है अस्मिन् संसारे या नास्ति सा माया। इस संसार में जो नहीं है वही दिखाई दे तो जान लो यही माया है, और जो है, जो नित्य है, वह दिखता नहीं है। किसी संत ने कहा, इसलिए भगवान ने नेत्रबंद किया कि हम मिश्री मलाई माखन खाने आए हैं और ये तो जहर पिलाने आए हैं, और जहर पीने का काम काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को है। प्रेम से बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। तो भगवान आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करते हैं कि प्रभु आइए, आप मंथन में भी विष का पान किए, आज भी विष का पान करिए। विष पीने का आपका काम है, मेरा नहीं है। किसी संत ने कहा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया कि हम हैं मायापति और यह है मायावती। जब मायापति देखते रहेंगे तो मायावती का कुछ चलावा नहीं चल पाएगा, इसलिए मायापति को आंख बंद कर लें, तब मायावती अपना कार्य कर पाएगी। इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद किया। किसी संत ने कहा कि भगवान इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के दो नेत्र हैं, एक चंद्र लोक है और एक सूर्य लोक है। सूर्य और चंद्रमा आपस में विचार करते हैं यह पूतना पापिनी है, बालघातनी है, और अगर दृष्टि देख करके इस पर प्रहार करेंगे तो सीधे हमारे लोक चले आएगी, इसलिए हम पहले अपने दरवाजे को बंद कर ले जिससे यह हमारे लोक न आए। इसलिए भगवान नेत्र बंद करते हैं। अब किस लिए भगवान नेत्र बंद किए? जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। एक सुंदर दृष्टांत याद आता है, हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि चार विद्यार्थी थे
गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे। एक दिन इंटरवल हुआ, मध्यावकाश हुआ, और मध्यावकाश में वृक्ष की छांव के नीचे बैठ गए। ऊपर वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठी हुई थी और चींची की आवाज कर रही थी। एक विद्यार्थी कहा, इस पक्षी की भाषा हम जानते हैं। कहा, क्या जानते हो? हाँ जानते हैं। तो बनिया का लड़का था, व्यापारी था। कहा, यह पक्षी कह रही है, धनिया जीरा अदरक, धनिया जीरा अदरक। इतने में हमारे यादव भैया का लड़का था। कहा, ना 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 ना, नहीं जानते हो, इस पक्षी की भाषा हम जानते हैं। कहा, क्या? कहा, यह पक्षी कह रही है, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। इतने में आप लोगों के बीच में पला हुआ एक बालक था। कहा, तुम दोनों नहीं जानते हो, इस पक्षी की भाषा हम जानते हैं। यह पक्षी कह रही है, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। पक्षी चींची की आवाज कर रही है, लेकिन सब अपना अपना भाव दे रहे हैं। और जैसे ही पूतना भगवान को नेत्रबंद किए हुए देखती है, तो पूतना मौसी भगवान को उठाती है और भगवान को अपना स्तन पकड़ाती है। भगवान स्तन जैसे ही पकड़ते हैं तो पहले दुग्ध का पान करते हैं, पुनः रक्त का पान करते हैं। अब धीरे धीरे प्राण का भी पान करना प्रारंभ करते हैं। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। अपिबत, पान करना प्रारंभ किया। गाढ़म माने थोड़ा सा अच्छे ढंग से दबाते हुए, और धीरे धीरे अब भगवान प्राण तक पहुंचते हैं। अब वो मौसी कहती है, सामुंच मुंचालमिति, अरे बेटा छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा, मौसे यही हमारे गुरु आज तक नहीं पढ़ाए। हमारे गुरु ने छोड़ना तो पढ़ाया ही नहीं। हमारे गुरु ने पढ़ाया कि जिसको एक बार पकड़ लो उसका कल्याण करके ही छोड़ना, बीच में छोड़ने का काम हमने सीखा ही नहीं। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। चिल्लाती है लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। अब वह अपने प्राण को बचाने के लिए भगवान को लेकर के जब गोकुल के बाहर जाना चाहती है, और जैसे ही गोकुल के बाहर जाने का प्रयास करती है, तो भगवान ने इतने जल्दी प्राण को खींचा कि वह अपने वर्तमान रूप को छोड़ करके अपने पूर्व रूप में आ गए। पूपतमानोऽपि तद्देह त्रिगभ्यूत्यन्तरद्रुमान्। 3 गभ्युत बताया जाता है कि गभ्युति माने 2 कोष होता है, और 3 गभ्युति का अर्थ हो गया 6 कोष। अब एक कोष में 4 किलोमीटर, अब 3, अच्छा कहीं 4 मानते हैं, कहीं 3 मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में 3 ही है। तो कितना हो गया? अब आप लोग गुणा भाग जोड़ कर लीजिए। इतना लंबी चौड़ी उसका शरीर था। 3 गभ्युति जब वह गोकुल में अपने शरीर को फैलाई, तो उसके आसपास में जितने वृक्ष थे सब धड़ाधम सब टूट पड़े। और भगवान पूतना मौसी के सीने पर बड़े सुंदर ढंग से खेल रहे हैं, और जैसे ही धड़ाम की आवाज आए सभी गोकुलवासी दौड़ करके आते हैं और भगवान को निशानी लगा करके भगवान को नीचे उतारते हैं। और मैया यशोदा, माताओं का स्वभाव है कि बच्चे स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, यदि दुग्ध पान कर रहे हैं तो माताएं समझ जाती हैं कि बच्चा स्वस्थ है। मैया तुरंत अपने स्तन को पकड़ाती हैं, और जैसे ही भगवान स्तन पान करना प्रारंभ करते हैं तो मैया समझ गए कि लाला छोरा स्वस्थ है। और इतने में नंद बाबा भी आ जाते हैं, और जब यह दशा देखते हैं तो कहने लगे
कि वास्तव में वसुदेव जी पक्के ज्योतिषी हैं। यह घटना उनको पहले ही पता था। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, मैया यशोदा भगवान को गौशाला में ले जाती हैं। पहले गो के मूत्र से, फिर गोबर से, गोरज से, दूध से, दही से भगवान को सुंदर लेप करती हैं, स्नान कराती हैं और गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु। स्वयं भगवान का नाम लेकर के भगवान के इंद्रियों की रक्षा के लिए गैया मैया का पूंछ पकड़ करके मैया यशोदा झाड़ा लगाती है। और इधर नंद बाबा सभी ग्वाल वालों से कहते हैं, कुल्हाड़ी लाओ, इसके अंग को काट काट करके इकट्ठा करो और जितने गोकुल में ये वृक्ष गिर पड़े हैं उन सबको भी काट करके इसके शरीर पर रख करके आग लगा दो। जैसे ही आग लगाया गया इतना सुंदर सुगंध निकला। परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु जो इतना पापिनी है और साधारण नहीं है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना, पूत का अर्थ ही होता है पवित्र और ना का मतलब नास्ति। जिसका हृदय पवित्र नहीं है वही कौन है? पूत। अब कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि पूत माने पुत्र, ना माने नहीं, जिसके रहने पर पुत्र पचने न पाए वही है पूत। अस्मिन् संसारे यस्मिन् हृदि पवित्रम नास्ति सैव पूतना। इस संसार में जिसका हृदय पवित्र नहीं है, जिसके हृदय में कलमश का साय भरा हुआ है, वही है पूतना। जो दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे का बढ़ना न देख करके सहन कर सके, देख करके जो सहन न कर सके वही है पूतना। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो भगवान का नाम लेता है उसका भी संसार में कल्याण हो जाता है और जिसको भगवान स्पर्श कर रहे हैं उसके शरीर से दुर्गंध आएगी। फलश्रुति में कहते हैं, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया। यह नहीं कि बैठ करके ऐसे सुने, श्रद्धया, श्रद्धा से मरते हो इस मृत्यु लोक में जो इस पूतना के कथा का रसास्वादन करता है, गोविंदे लभते रतिम, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण का लाभ प्राप्त करता है। किस गुण पर भगवान रिझ जाए, किस गुण पर रिझे या किसी को कोई पता नहीं है। बाबा ने भी इसी बात को लिखा कि किस गुण पर रिझे। चलन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। किस गुण पर भगवान रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, या किसी को कोई पता नहीं।
कबहू करी करुणा, कब कृपा कर दे या किसी को पता नहीं। केवल श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। इस तरह से भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को पूतना की कथा का रसास्वादन कराते हैं। उसके बाद संकट भजन का कथा का रसास्वादन कराते हैं। कहते हैं राजन, एक दिन की बात है, भगवान के जन्म नक्षत्र का समय आया और मैया किसी न किसी बहाने भगवान का उत्सव एक न एक मनाया करती थी। एक दिन भगवान को सुंदर श्रृंगार करके सजा धजा करके मैया ने पालना पर पौड़ाए दी और जैसे मैया पालना पर भगवान को सुलाती हैं तो भगवान करवट बदलते हैं और भगवान जैसे ही करवट बदलते हैं तो मैया को अंदर अंदर ही बड़ी प्रसन्नता होती है। तुरंत मैया नाई की दुहाई दी और गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया करवट बदलने की बधाई हो। पुनः सभी ग्वाल वाले बड़े धूमधाम से कन्हैया झूले पलना निक झेरो जो का देना, कन्हैया झूले पलना निक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झोंका
रतन जड़ित तक बनो है पालनो, रतन जड़ित यक 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 बनो है पालनो। रेशम के लगे पूतना एक होले झोंका दीजो, रेशम के लगे पूतना एक होले झोंका दीजो, ओ मेरो लाला झूले पलना एक हीरे झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पलना एक होले झोंका, ओ एक हीरे झोंका दीजो, एक धीरे झोंका, ओ एक होले झोंका दीजो, एक होले झोंका दीजो। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब सभी गोपियां बधैया गाने लगी तो मैया ने कहा अधिक शोर न मचाओ, लाला सो रहे हो। गोपियों सभी गोपियां नहीं मानी तो मैया यशोदा करती क्या है कि भगवान को ले जाकर के बैलगाड़ी के नीचे सुला देती है। और इधर भगवान मन ही मन विचार करते हैं, जिसके लिए इतने बधैया गीत गाए जा रहे हैं वह बाहर सोए और सब लोग अंदर आनंद लें। भगवान ने विचार किया सबको बुलाऊं कैसे, तो बालानाम रोदनम बलम, तो भगवान रोना प्रारंभ करते हैं। और जब भगवान रोते हैं तो कोई सुनता नहीं, भगवान रोते हैं तो कोई सुनता नहीं है। नैवा श्रुणोद वैरुदितम सुतस्य सारुदन स्तनार्थी चरणाबुद क्षिपत। प्रभु हाथ पैर फटकारते हैं, रोते हैं और कोई सुनता नहीं है। अब भगवान समझ गए सबको बुलाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता है। भगवान की यही नीति है, जब कोई भगवान की ओर नहीं देखता तो भगवान अपनी ओर लाने के लिए कुछ न कुछ विपत्ति डाल देते हैं। और जब विपत्ति जीव के ऊपर पड़ती है तो वह जीव खूब भगवान की ओर ध्यान देता है, उसके पहले भगवान को देखता नहीं। अब भगवान ने ऐसे पैर को फटकारा कि बैलगाड़ी में ऐसा झटका दिए कि बैलगाड़ी के ऊपर रखी हुई मटका जो था ऐसा धड़ाम से गिरा। ग्वाल वाले आवाज सुनते ही मैया यशोदा बाहर दौड़ करके चली जाती। और वह बैलगाड़ी के ऊपर कोई दूसरा नहीं था, स्वयं शकटभंजन था, जो कि कंस के द्वारा भेजा हुआ। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक न एक भगवान को मारने का उपाय वह कंस करता है, लेकिन इस पर संत कहते हैं कि मामा का यह कर्तव्य बनता है, जब भांजे का प्रादुर्भाव हो तो भांजे के लिए कुछ न कुछ खिलौना देना चाहिए। पहले मामा ने गुड़िया दिया तो संतों ने कहा जैसे छोटे छोटे बालक गुड़िया को तोड़ मड़ोड़ करके फेंक देते हैं, वैसे पूतना रूपी गुड़िया को भगवान ने पहले तोड़ मड़ोड़ कर फेंक दिया। उसके बाद जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो मामा क्या करते हैं, गाड़ी लाते हैं। तो बैलगाड़ी के रूप में कंस ने पुनः दिया तो भगवान ने वह गाड़ी भी तोड़ मड़ोड़ करके फेंक दिया। अब भगवान को खेलने के लिए कंस उड़न खटोला भेजता है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक दिन की बात है, मैया यशोदा भगवान को सुसज्जित करके अपनी गोद में लेकर के बैठती हैं और दूध पिलाती हैं। और गरिमाणम शिशोर्वोढ़िम न से गिरकूटवत भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया विचार करती हैं कि कहीं ज्यादा दूध तो नहीं पिला दी, क्योंकि भगवान अष्ट सिद्धियों में गरिमामयी सिद्धि का प्रयोग करते हैं।
और भगवान धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाते हैं तो मैया के मन में यह भाव उठता है कि कहीं दूध तो अधिक नहीं पिला दी, जिसके कारण हमारे छोड़ा का भार बढ़ता चला जा रहा है। भूमौ निधाय, मैया भूमि पर बैठाती है और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। वह तृणावर्त बवंडर का रूप लेता है और विचार करता है कि बड़ा सुंदर सुनहरा अवसर है, कोई है नहीं, केवल अकेले वह छोरा है। और बवंडर का रूप लेकर के मैया यशोदा के आंगन में प्रवेश करके भगवान को उठाता है और लेकर के खूब बढ़िया गोकुल का भ्रमण कराता है। और जैसे ही गोकुल के बाहर जाने का मन बनाया तो भगवान अपना भार बढ़ाने लगे। वह तृणावर्त विचार किया कि कहीं गोकुल से काले काले पत्थर तो नहीं उठाकर चले आए। भगवान ने कहा, रे मूढ़, संसार पत्थर में हमारा दर्शन करते हैं और तू मुझे ला करके मुझे पत्थर कह रहा है, चल तेरा पत्थर में ही कल्याण करेंगे। भगवान ने ऐसा भार बढ़ाए कि ले आकर के पत्थर पर उसे ऐसे पटके कि तृणावर्त का भी उद्धार हो। पुनः मैया भगवान को ले आकर के गोमूत्र इत्यादि से स्नान, जब भी मैया यह देखती थी कि भगवान के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो मैया पंचगव्य से भगवान को सुंदर स्नान कराया करती थी। अनेक प्रकार के इस प्रकार से आपत्ति विपत्ति आने पर आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं, कितनी आपत्ति विपत्ति आती है लेकिन हमारे छोरा पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता और ये बड़े बड़े राक्षस अपने आप ही मर जाते हैं। हिंस्रः स्वपापेन, जो पापी होते हैं ना वो अपने पाप के द्वारा ही विहिंसतः, अपने पाप से ही मर जाते हैं, उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं है। खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, जो दुष्ट होते हैं, जो पाप के भाव रखने वाले हैं, वे अपने पाप से अपने दुष्टता से ही समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कोई मारता नहीं। इस तरह से आपस में चर्चा कर रहे थे। इधर वसुदेव बाबा गर्गाचार्य जी से निवेदन करते हैं, गुरुदेव भगवान कृपा करके जाकर हमारे पुत्रों का नाम करण कराइए। गर्गाचार्य महाराज जी नंद बाबा के यहाँ आते हैं। नंद बाबा आओ भाव स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव जब से हमारे घर में छोरा का प्रादुर्भाव हुआ है तब से अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ ही रही है। गर्गाचार्य ने कहा कि नाम बतलाओ, तो नाम से राशि विचार किया जाए, गणना मिलाया जाए कि कौन सा ग्रह किस स्थान पर बैठा है, किस कारण से यह जो है आपत्तियों से घिरा हुआ है। नंद बाबा को याद आया कि अभी तक तो हमने नामकरण ही नहीं किया है, 1.5 वर्ष के हो गए अभी नामकरण नहीं। और आजकल पैदा होते ही माताएं चिंटू पिंटू सिंटू घिंटू मिंटू नाम कुछ न कुछ रख लेती है। नंद बाबा निवेदन करते हैं, गर्गाचार्य जी कहते हैं, देखिए हम ऐसे खुले में नामकरण नहीं करूंगा, नहीं कंस सुनेगा तो छोड़ेगा नहीं। गौशाला में नामकरण करने का विचार किया जाता है। गौशाला में गर्गाचार्य जी उपस्थित होते हैं और इधर मैया रोहिणी और मैया यशोदा एक दूसरे के पुत्र को लेती हैं, क्योंकि माताओं का स्वभाव है कि केवल जोगिया भेष ही पहने हैं कि कुछ ज्ञान भी इनको है। मैया रोहिणी मैया यशोदा के पुत्र को और मैया यशोदा रोहिणी के पुत्र को लेकर के बाबा का परीक्षण करने के लिए गौशाला में प्रवेश करती हैं। और जैसे ही बाबा देखते हैं तो ध्यानस्थ हो जाते हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न मटकते हैं। मैया यशोदा हाथ पकड़ करके हिलाती हैं, लेकिन बाबा इतने ध्यानस्थ हो जाते हैं। मैया यशोदा ने कहा, लग रहा है कलंक लग जाएगा, ये नामकरण क्या करेगा, यहाँ ही हम लोगों को कलंकित कर देगा। मैया यशोदा जब थोड़ा सा झटका देती हैं तो बाबा कहते हैं
अच्छा अच्छा, बैठ जाइए बैठ जाइए। और बैठते ही कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहृदो गुणैहि। हे देवी, जो जिस पुत्र को तुम ली हो ना, यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह रोहिणी का पुत्र है। अब एक मैया एक दूसरे को देखने लगी, ये साधारण बाबा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन, यह रमण करता है, किसी एक के हृदय में नहीं, जितने जीव हैं सबके हृदय में यह रमण करता है। आख्यास्यते, इसलिए इसे कुछ लोग क्या कहते हैं, राम इति, कुछ लोग इसे राम कहते हैं। बलाधिक्यात बलम विदुः, और बल के अधिकता के कारण इस द्वापर युग में इसे बलराम कहेंगे। प्रेम से बोलिए बलराम भगवान की जय। इस प्रकार से सर्वप्रथम बलदाऊ भैया का नामकरण होता है। और जैसे ही भगवान के ऊपर दृष्टि डालते हैं, अब किस नाम को कह दें, एक जन्म का नाम कहो तो कह दें, कई अवतार प्रभु का हुआ है और हर अवतार में कई नामकरण हुआ है, कभी गुण के आधार पर, कभी कार्य के आधार पर, कभी लीला के आधार पर, कभी धाम के आधार पर। बहूनि संति नामानि, एक नाम नहीं है, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। हे देवी, तुम्हारे पुत्र का रूप के आधार पर, गुण के आधार पर, लीला के आधार पर, धाम के आधार पर, कार्य के आधार पर एक नाम नहीं है, अनेक नाम है। गुणाकर्मानुरूपाणि तान्यहम वेदनो जना। वेद भी नेति नेति कह करके इनका गुणानुवाद, इनके नाम की महिमा का गुणानुवाद नहीं गा पाए, तो मैं किस नाम को पुकारूं। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्त्वात्मजः वासुदेव इति श्रीमान विज्ञः संप्रचक्षते। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम हैं, लेकिन इस युग में इनके रूप के आधार पर इनका नाम कृष्ण है। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की। करसत इति कृष्ण, जो अपने ओर खींच ले वही कौन है, कृष्ण। भगवान का नामकरण हुआ। दोनों मैया आपस में विचार करते हैं, इतना कठिन नाम है, कौन ले। तो माताओं का स्वभाव है अपना एक सरल नाम रखते हैं, कृष्ण भगवान का कन्हुआ और बलराम भगवान का बलदाऊ। इस प्रकार से बलुआ कन्हुआ बलुआ नाम कह करके पुकारते हैं। अब दोनों भाई धीरे धीरे और बड़े हो गए, अब घुटनों केवल चलने लगे और धीरे धीरे बड़े हुए। कभी बछड़ों के साथ खेलते हैं, कभी गाय के सींगों को पकड़ करके लटक जाते हैं। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानोभ्यां सपाणेभ्यां रिंगमाणो विजन्नहतु। आज भगवान घुटनों के बल चलते चलते मैया यशोदा के देहली पर चढ़ जाते हैं। चढ़ तो गए लेकिन अब उतर नहीं पा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन दर्शन कर लो, जो संसार को लटकाते हैं आज मैया यशोदा के देहली पर लटके हुए हैं। पहले देहली इतना ऊंचा रहा करता था कि पैर उठा करके पार किया जाता था, आजकल तो देहली पर ही पैर रख करके जाया जाता है। जो कि देहली पे जब गृह प्रवेश कराया जाता है तो रिद्धि सिद्धि का पूजन कराया जाता है, कभी भी देहली पर पैर नहीं रखना चाहिए। इसीलिए पहले जब वास्तु का समुचित ढंग से बना निर्माण होता था तो देहली को ऊंचा रखा जाता।
अब देहली पर ही पैर रख करके पार करते हैं। मैया यशोदा दौड़ करके आती हैं, भगवान को उठाती हैं। अब भगवान देहली भी पार करने लगते हैं। आज भगवान गौशाला में पहुंच गए और जैसे मैया गोबर का लेप लगाया करती थी, गोमूत्र से स्नान कराया करती थी, गोरज को लगाया करती थी, आज भगवान स्वयं लगा रहे हैं। और मैया दौड़ करके जाती हैं, कान पकड़ती हैं और मैया कहती है, कारे कनुआ अगले जन्म में तू सुअर था क्या? भगवान बलदाऊ भैया की ओर इशारा करते हैं, भैया देखो मैया हमारे पूर्व जन्म की भी कथा जानती है। और भगवान का वह अंग देख करके रसखान जी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं कि धूली भरे यति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। हम लोग धूल लग जाए अगर हम लोगों के शरीर में तो हम लोग अपने आप को गंदा समझते हैं। बहुत प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके खूब अपने शरीर को धुलते हैं, लेकिन भगवान को धूल लगने पर भी इतना शोभा बढ़ रहा है कि वह धूल भी शोभाए मान हो। कि धूली भरे जति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वह छवि को रस खान बिलोकत। उस छवि को देख करके रसखान जी कितना आनंदित होते हैं कि वारित काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। ये भगवान की सुंदरता है। आज भगवान मैया से हट करते हैं, मैया अब मेरा विवाह राधा रानी से करा दीजिए। बड़ा सुंदर हट करते हैं। ये बचपना है, ये बाल हट है। आइए इसे